हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। नमो नमः। आज का विषय है मणिका कक्षा 10 पाठ 10 कालोहम। कालह अहम, मैं समय हूँ। सबसे पहले हम इसकी हिंदी व्याख्या, उसके बाद प्रश्न उत्तर अभ्यास करेंगे। इसमें हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, उड़ीसा के पुरी जिले के बिल्कुल नजदीक में समंदर के किनारे में पड़ने वाला प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस स्थान पर कुछ बच्चों के साथ संवाद के बीच में काल यानी समय, जिस समय के आधार पर हमारा जीवन होता है, वह समय उन बच्चों के साथ संवाद करता हुआ दिखाया गया है। वस्तुतः ये एक निबंधात्मक और संवादात्मक पाठ है ये। तो इस पाठ में हम प्रवेश करते हैं और पाठ के साथ हमारी भारतीय काल गणना पद्धति क्या है, काल गणना के लिए किसको आधार बनाया जाता था, ये सब इस पाठ का मुख्य विषय वस्तु है। हम पाठ में प्रवेश करते हैं। कोणार्क देवालयस्य प्रांगणम। कोणार्क के मंदिर का प्रांगण है, सूर्य मंदिर है ये। केचन बालकाः, कुछ बालक, बालिकाश्च, कुछ बालिकाएं, मंत्रमुग्धाः, बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर, देवालयम, मंदिर को, दृष्ट्वा, देखकर, परस्परम, एक आपस में, वार्तालापम कुर्वन्ति, वार्तालाप कर रहे हैं। उस मंदिर को देखकर ये सुध-बुध हो गए हैं, बिल्कुल आपस में मंत्रमुग्ध होकर बात कर रहे हैं। सविता, देखो एक और चीज क्या है कि यहाँ पर जितने भी वार्ता करने वाले छात्रों के और छात्राओं के यानी लड़के लड़कियों के जो नाम हैं, वो सभी सूर्य के पर्यायवाची नाम हैं। यहाँ देखेंगे आप, सविता, रवि, सहस्रांशु, प्रभा, दिवाकर, अंशुमान, दिनेश इत्यादि जितने भी नाम आएंगे, वो सभी के सभी नाम सूर्य के पर्यायवाची नाम हैं। तो इससे आपको समझ में आएगा, वस्तुतः ये संवाद देखने में बच्चों के साथ का हो, लेकिन सूर्य और काल के बीच का संवाद लगता है। ये लिखने वाले, निबंध बनाने वाले मनीषी विद्वान के मन में क्या था और किस भाव से उन्होंने लिखा, वो तो उतने गहराई से हम भी नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सूर्य को काल अपने विषय में बता रहा है, ऐसा लगता है। अब सविता कहती है, अहो भव्यः विशालः देवालयः। अहो कितना भव्य है यह देवालय, यह मंदिर, ऐसा कहती है रवि। अब रवि कहता है, अये किमयम देवालयः रथो वा। अरे किम अयम, क्या यह देवालय मंदिर है अथवा रथ है, ऐसा प्रश्न करता है। यानी ये मंदिर कम, रथ ज्यादा दिखाई देता है बाहर से देखने में। सहस्रांशु नाम का छात्र बोलता है, अयम तो कोणार्कः, यह तो कोणार्क है, सूर्यस्य रथः, सूर्य का रथ। प्रभा नाम की छात्रा है, वो कहती है, कोणार्कस्य को अर्थः, कः अर्थः, कोणार्क का को अर्थ, क्या अर्थ है। तो सविता कहती है, अर्कस्य, सूर्य का, अर्थात सूर्यस्य कोणः, सूर्य का कोण, यानी सूर्य जहां से उगता है वो ऐसा स्थान। अस्याम एव दिशि, इसी दिशा में, सूर्य उदेति, सूर्य उदित होता है। देखो ये सूर्य उदय की जहां तक बात है, सूर्य उदय को देखने के लिए भी एक स्थान निश्चित हो, तभी एक ही स्थान से, निश्चित जगह से सूर्य उगता हुआ दिखाई देगा। तो वो टारगेट पॉइंट दो होने जरूरी हैं, सूर्य उदय और सूर्य अस्त इत्यादि को समझने के लिए। तो ये उड़ीसा के पुरी के आसपास में उस समय के जो राजा महाराजा हुए हैं, जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया अथवा उनकी कल्पना साकार हुई, उन राजाओं के राज दरबार से सीधा देखने पर जिस कोण में समुद्र के किनारे सूर्य उगते हुए दिखाई देते थे, उसी स्थान को लेकर मंदिर बनाया गया होगा, ऐसा मुझे समझ में आता है उस मंदिर को, वहां की भौगोलिक स्थिति को देखने पर। तो अब दिवाकर यहां पर कहता है, गणयित्वा, गणना करके, अस्मिन् रथे तु, इस रथ में, तो इस मंदिर के पूरे मंदिर का जो ढांचा है वो रथनुमा है, तो उस रथनुमा मंदिर में 12 चक्राणी, 12 पहिए हैं। सूर्य नाम का छात्र कहता है, पश्य, देखो, कथम उत्कीर्णम वर्तते, कैसे उकेरा गया है, कैसे इस पत्थर में खोद कर उकेर कर, प्रत्येकम चक्रम, प्रत्येक चक्र को उकेर कर बनाया गया है।
अंशुमान, अंशुमान नाम का छात्र है, कहता है चक्रस्य प्रत्येकम, चक्र का प्रत्येक, अरम अपि, तिल्ली भी, अरा भी, उत्कीर्णम, उत्कीर्ण है। यानी जो स्पोक्स होते हैं साइकिल वगैरह में आप देखते हैं छोटी छोटी तिल्लियां, उससे साइकिल का पूरा पहिया टिका होता है, वैसे ही अरों को दिखाकर ये कहता है प्रत्येक अर यानी चक्र भी यहां पर उत्कीर्ण यानी उकेरा गया है। दिनेश कहता है मन्ने द्वादश चक्राणी, लगता है 12 चक्र ही, द्वादश मासा, 12 महीने हैं। यानी इस मंदिर में जो 12 पहिए दिखाए गए हैं वो 12 महीने को बताता है। अष्ट अराणी, इसके अंदर प्रत्येक चक्र में 8-8 तिल्लियां हैं। वो जो 8 तिल्लियां हैं वो अष्ट प्रहरा, 8 प्रहर हैं। यानी देखो हमारे भारतीय काल गणना पद्धति में एक दिन एक रात को हम 8 पहर में बांटते हैं। आपने स्कूल में खास करके हिंदी बेल्ट वाले स्कूलों में सुना होगा दोपहर की छुट्टी हो गई, जिसको लंच ब्रेक भी कहते हैं छात्र। बीच में हमारे लिए जो रिसर्च मिलता है उसको हिंदी में दोपहर की छुट्टी कहते हैं। दोपहर यानी पहला पहर बीत चुका है, ये दोपहर है, मध्याह्न का समय है, उसके बाद तीसरा पहर, मध्याह्न के बाद का सांझ होने तक में 4 प्रहर बीत जाते हैं, और 5वें पहर से लेकर सुबह होने तक रात के 4 प्रहर। इस प्रकार से 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के, 8 प्रहर का ये दिन रात होता है। तो यहां पर जो 8 अरे हैं, 8 तिल्लियां हैं, वो 8 प्रहर को बताते हैं। अब अंशुमाली कहता है अहो विज्ञानमयी ऐसा कल्पना, अहो कितनी विज्ञानमयी, कितनी वैज्ञानिक ऐसा कल्पना, यह कल्पना है। यानी हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने कितनी वैज्ञानिक कल्पना की है। अस्माकं काल गणनाया, हमारी काल गणना का आधारस्य, आधार सूर्यस्य, सूर्य की अद्भुता रचना, अद्भुत रचना है ये। भगवान श्री सूर्य को लेकर ही हम काल गणना कर सकते हैं। यानी समय को हम बांट कैसे सकते हैं? समय तो अखंड है, निरंतर प्रवाहशील है। जो हमारे पास विंटर आता है वो बार बार आता है, समर भी बार बार आता है, ऑटम भी बार बार आता है। यानी ये जो शिशिर वसंत का आने का क्रम है बार बार है। जो कुछ भी है वहां पर कोई परिवर्तन थोड़ी है, वो तो थोड़ा बहुत जो भी परिवर्तन दिखता है सूर्य के आधार पर ही ना दिखता है। सूर्य उगता है तो उजाला होता है, सूर्य डूबता है तो अंधेरा होता है। तो हमने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा, और उस उजाले के दिन को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में 4 प्रहर में बांटा या 12 घंटों में बांटा, रात के 4 प्रहरों को भी 12 घंटों में बांटा। तो ऐसे ही इसी सूर्य के आधार पर पूरा ताना बाना बुना हुआ है, सप्ताह, महीना, वर्ष। उसी बात को कह ही रहा था, इतने में आकाशे ढक्का ध्वनि ही, आकाश में नगाड़ों की ध्वनि सूर्यते सुनाई देती है। सर्वे आश्चर्यचकिता, सब आश्चर्यचकित, इतस्ततः इधर उधर पश्यन्ते, देखते हैं। मंदिरस्य, मंदिर के, प्राचीनेभ्य पुराने, पाषाणेभ्य पत्थरों से, गभीरा ध्वनि ही, गंभीर ध्वनि, भवति होने लगती है, सुनाई देती है। सर्वे, सबके सब कहते हैं अहो शृणुत शृणुत, अरे सुनो सुनो, एते पाषाणाः, ये पत्थर, किमपि वक्तु कामा एव, कुछ कहना चाहते हैं। कालः, अब उन पत्थरों के माध्यम से समय खुद बोलने लगा है। श्रूयताम श्रूयताम, सुने सुने, कालोहम, मैं समय हूं, कालोहम, मैं समय हूं, अहम खलु कालः, मैं ही काल हूं, विश्वस्य आत्मा हम, विश्व की आत्मा मैं ही हूं, कलयामि, कलन करता हूं, गणयामि, गणना करता हूं, जगतः आयु प्रमाणम, संसार के आयु का प्रमाण, सततम निरंतर, चक्रवत, चक्र के समान, परिवर्तमानः, परिवर्तनशील, भूतम भूतकाल, वर्तमानम वर्तमान काल, भविष्यदपि, भविष्यत काल को भी, वीक्षमाणः, देखता हुआ, अहमेव साक्षी, मैं ही साक्षी हूं, जगतः, इस संसार के, उत्पत्तेः उत्पत्ति, विकासस्य विकास, और प्रलयस्य संहार का। देखो उत्पत्ति, विकास और संहार का मैं ही साक्षी हूं, एकमात्र साक्षी, ऐसा कहता है काल।
और आगे कहता है इदम जगत तो, यह संसार तो पुनः पुनः बार बार जायते उत्पन्न होता है, विलीयते नष्ट भी हो जाता है, विलीन हो जाता है, परमहम किंतु मैं विद्यमानोऽस्य, विद्यमानः अस्य, यहां पर भी संधि है, विद्यमान रहते हुए यानी मैं तो उपस्थित रहता हुआ, अस्य इसका, सर्वम सब, क्रियाकलापम क्रियाकलाप, पश्यामि देखता हूं, यानी ये ऐसा काल है जो समस्त प्रकार के उत्पत्ति विकास और विनाश को देखता है एकदम शांत भाव से। ऐसा लगता है जैसे हम किसी तितली के जन्म चक्र को देख रहे हों, किसी मक्खी या छोटे छोटे जीव जंतुओं के हम जन्म चक्र को पढ़ते हैं, ऐसे ही काल पूरे बड़े बड़े ब्रह्मांडों के, सूर्य तारा नक्षत्रों के बनते और बिगड़ते हुए समय को देख रहा हो और वो हमें बता रहा हो, ऐसा लगता है। अहो किम जानीत यूयम, क्या जानते हो आप लोग, कियति प्राचीना, कितनी प्राचीन कितनी पुरानी, इयम सृष्टि, ये सृष्टि है, यानी ये सृष्टि कितनी पुरानी है, नहीं जानते हो, तर्हि तो शृणुत, सुनो, ध्यानेन, ध्यान से सुनो, अगर यदि नहीं जानते हो तो सुनो। कृतयुगम त्रेतायुगम द्वापर युगम कलियुगं चेति चत्वारि युगानि। कृतयुग सत्ययुग को कहते हैं, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग, ये 4 युग होते हैं। चतुर्णाम युगानाम समूह एव महायुगम, 4 युगों के समूह को ही महायुग कहा जाता है। देखो सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग, कलियुग 4,32,000 वर्ष का होता है और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का होता है। त्रेता युग और 4,32,000 जोड़ने पर यानी 12,96,000 वर्ष का होता है और सत्य युग 4,32,000 और जोड़ने पर यानी 17,28,000 वर्ष का होता है। कुल मिला के 43,20,000 वर्ष, 43,20,000 वर्ष का जो योग होता है उसको महायुग कहा गया है। ऐसे महायुग के समूह की बात आगे कर रहे हैं। 71 महायुगानाम, 71 महायुग, 71 महायुग का एकम मनवंतरम, एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतराणाम समूह कल्पः, 14 मनवंतरों के समूह को कल्प कहा जाता है। देखो 71 ऐसे 4 युगों के समूह को हम एक मनवंतर कहते हैं। वैसे एक एक मनवंतर को जोड़कर जब 14 मनवंतर होते हैं तो हम उसको एक कल्प कहते हैं। और एक कल्पः, एक कल्प एव ब्रह्मणः एकम दिनम मन्यते, ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। यानी हम जिसको सृष्टिकर्ता द क्रिएटर मानते हैं वो है ब्रह्मा। वो ब्रह्मा का एक दिन हमारे युग के हिसाब से 14 मनवंतर के समूह को, यानी ब्रह्मा का दिन मोटा मोटा 432, इस संख्या के आगे 6 जीरो लगाने पर एक दिन की आयु हो जाती है। यदि हम अपने हिसाब से गणना करें तो इतनी होती है। हम सूर्य को आधार बनाकर जब दिन महीना वर्ष इत्यादि को जोड़ते हैं तो उसी वर्ष के आधार पर इतने वर्षों का एक समूह बनाए तो पूरे संसार को निर्माण करने वाले का एक दिन हो जाएगा। वो ब्रह्मणः आयु हो, ब्रह्मा की आयु 100 वर्षाणि, 100 वर्ष की होती है। यानी देखो इतने लंबे समय का एक दिन ब्रह्मा का हो जाता है। उनको सबको मिलाकर सप्ताह, महीना और वर्ष और 100 वर्ष की उसकी आयु है। कितनी लंबी आयु है उस ब्रह्मा की। अब कहता है अहो श्रूयते शंख ध्वनि, अरे कहीं से शंख ध्वनि सुनाई देती है। युगादि पर्वणि, युगादि पर्व में कस्मिंश्चित गृहे, किसी घर में नूतन संवत्सरस्य, नए वर्ष का अभिनंदन समारोह, अभिनंदन का यानी स्वागत का समारोह आयोज्यते, आयोजन किया जा रहा है। ये युगादि पर्व दक्षिण भारत में युगादि ही कहा जाता है। उत्तर की ओर इसको
नव संवत्सर नया वर्ष माना जाता है, ये भारतीय नव वर्ष है। अद्य कलियुगम, तो आज कलियुग तो 250तमम 52वां शतकम प्रवेशति, शतक में प्रवेश करता है, यानी कलियुग 5200 वर्ष पर प्रवेश कर रहा है। तदा एव, उसी समय समारोहारंभे, कार्यक्रम के आरंभ में कश्चन विद्वान, कोई विद्वान संकल्प वाचनम करोति, संकल्प का वाचन कर रहा है। ये संकल्प हमारे किसी भी आयोजन में, पूजा इत्यादि में पढ़ा जाने वाला एक वाक्य है। उसी वाक्य के कुछ अंश को यहाँ पर रखा गया है। विष्णुराज्ञया, या भगवान विष्णु की आज्ञा से, प्रवर्तमानस्य, चल रहे अथवा वर्तमान, ब्रह्मणः, ब्रह्मा के, द्वितीय परार्धे, दूसरा पहर है, श्वेत वराह कल्पे, श्वेत वराह नामक कल्प में, वैवस्वत मनवंतरे, वैवस्वत नामक मनवंतर में, अष्टाविंशतितमे 28वें कलियुगे, कलियुग के प्रथम चरण में, जम्बू द्वीपे, जम्बू द्वीप के, भारतवर्षे, भारतवर्ष के, भरतखंडे, भरत नामक खंड यानी एक टुकड़े में, आर्यवर्तैक देशे, आर्यवर्त नामक देश में, यमुना तीरे, जमुना के किनारे, दिल्ली मंडले, दिल्ली मंडल में, नल नाम संवत्सरे, नल नामक संवत्सर में, सूर्योत्तरायणे, सूर्य के उत्तरायण होने पर। देखो यहां पर 28वें कलियुग, यानी ये जो 71 महायुगों का जो समूह होगा, उसमें से 27 महायुग जा चुके हैं। 28वें महायुग के भी सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग जा चुके हैं। कलियुग का प्रथम चरण है, 5200 वर्ष कलियुग के जा चुके हैं। अब कहते हैं वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु चैत्र मासे, चैत के महीने में, शुक्ल पक्षे, शुक्ल पक्ष में, प्रतिपदायाम, प्रतिपदा तिथि के बुधवासरे, बुधवार के दिन में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रे, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, शुक्ल योगे, शुक्ल योग में, किमस्तुघ्न करणे, किमस्तुघ्न नामक कर्ण में। अब खाली स्थान में जो व्यक्ति जो संकल्प पढ़ रहा है, जो पूजन करने अथवा किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो रहा है, वो अपना नाम यहां पर जोड़ेगा। नामाहम, नाम वाला मैं, मंगल कार्यम करिष्ये, मंगल कार्य करूंगा, मंगल कार्य करने जा रहा हूं, ऐसा कहता है। अरे कथम, कैसे, इमं संकल्पम श्रुत्वा, इस संकल्प को सुनकर, विस्मिता यूयम, विस्मित हो गए हैं आप। अयम तो, यह तो वर्तमान काल देश परिचायक, ये तो वर्तमान काल के देश के परिचायक है, यानी हम उस ब्रह्मा के आयु से लेकर अभी के सूक्ष्म समय तक को इस संकल्प में पढ़ रहे हैं। प्राचीनतमा ही ऐसा गणना, ये गणना पद्धति बहुत प्राचीन है। अपि ज्ञायते, क्या आप जानते हैं, मदीयायाः, मेरी, अस्याः, इस काल गणनायाः, काल गणना का आधार, आधार क्या है। यहां पर अपि से प्रश्न कर रहा है, काल समय, कहता है मेरे काल गणना का आधार क्या है, और उत्तर भी स्वयं दे रहा है, कहता है मम कलनस्य, मेरे गणना का तू तो आधार, आधार सूर्य एव, सूर्य ही है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, सूर्य के उगने और डूबने से हम इस गणना को मानते हैं। यद्यपि सूर्य न तो उगता है न डूबता है, ये तो सच्चाई है, लेकिन पृथ्वी के घूमने, अपने अक्ष में परिभ्रमण करने के कारण हमें डूबता और उगता हुआ दिखाई देता है, उसी से हम 12-12 घंटे या 24 घंटे का दिन रात मानते हैं। अब आगे काल कहता है, सूर्यस्य द्वे गति, सूर्य की 2 गतियां हैं, उत्तरायणम दक्षिणायनम च, उत्तरायण और दक्षिणायन। प्रत्येकम अयनस्य अवधि षण्मासाः, प्रत्येक अयन की अवधि 6 महीने की है। यानी सूर्य एक तरफ उत्तर की तरफ जाता है तो 6 महीने लगाता है, वहां से दक्षिण की ओर आता है तो 6 महीने। भारतीय मासा नाम नामानि, भारतीय महीनों के नाम, नक्षत्र नाम भी, नक्षत्रों के नाम के साथ, संबद्धाने, संबद्ध हैं। और एक बात बताएं, भारतीय महीनों के नाम बहुत से बच्चे नहीं जानते, मेरे स्कूल में तो बहुत से नहीं जानते। आप लोगों को पता है 12 महीनों के नाम? जिनको पता है लिख लेना नीचे, देखते हैं कौन कौन जानता है।
पूर्णिमायाम, पूर्णिमा के दिन, यत नक्षत्रम भवति, जो नक्षत्र होता है, तेनैव नामना, उसी नाम से, तस्य मासस्य, उस महीने का नाम भवति, नाम होता है। यानी जिस पूर्णिमा में जो नक्षत्र होगा उसी नक्षत्र के आधार पर महीने का नाम रखा जाएगा। यथा जैसे चैत्र मासे, चैत के महीने में पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र युता भवति, पूर्णिमा तिथि चित्रा नक्षत्र से युक्त होती है। अतः इसलिए तस्य मासस्य नाम, उस महीने का नाम चैत्र भवति, चैत्र होता है। एक महीने का नाम तो आपको यहां दिख ही गया, बाकी 11 ढूंढ लेना। देखते हैं, चैलेंज है आपके लिए। संवत्सरस्य तु विषये, संवत्सर के विषय में तो इदम उच्यते, ऐसा कहा जाता है। एक बहुत बढ़िया पहली वाला श्लोक है, ये पढ़ते हैं। षण्णाभेर्द्वादशाक्षस्य चतुर्विंशति पर्वणः यस्त्रिषष्टिशतारस्य वेदार्थम स परः कविः। देखो इसके अन्वय को, यह षण्णाभे है, जो 6 नाभियां, द्वादश अक्षस्य, 12 धुरियों के, चतुर्विंशति पर्वणः 24 पर्वों, और त्रिषष्टि शत अरस्य, षष्ठी कहते हैं 60 को, त्रिषष्ठी यानी 360, अरस्य यानी अरे, स्पोक्स तिल्लियों से बना हुआ एक चक्र है, उसको अर्थम वेद, उसके अर्थ को यह जानाति, जो जानता है, सह वह, परह कवि, महान विद्वान है। महान विद्वान यानी सब कुछ जानने वाला है, काल को जानने वाला है। यहां पर ये सारी चीजें काल के हैं। जो 6 नाभियां हैं ना, वो क्या है आगे बता रहे हैं। षड ऋतवः एव, 6 ऋतुएं ही, मे नाभयः, मेरी नाभियां हैं, 6 नाभि जिनको कहा गया था। द्वादश मासा एव, 12 महीने ही, अक्षत्वेन गण्यन्ते, जो 12 अक्ष कहे गए थे वो 12 महीने हैं। चतुर्विंशति पक्षाः एव, 24 पक्ष ही, पर्वाणी, पर्व हैं। यानी चंद्रमा की गणना के आधार पर हम जिनको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मानते हैं, 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष। जब चंद्रमा बढ़ते हुए पूरा हो जाता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है, घटते हुए 0 हो जाता है यानी अंधेरा आ जाता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। उन 2-2 एक महीने में आने वाले पक्षों को 24 मानकर वही 24 मेरे पक्ष हैं। षष्ठी उत्तर त्रिशतानी, 60 अधिक 300 यानी 360 दिनानी, दिन एव अराणी, दिन ही अरे हैं यानी तिल्लियां हैं। परम अहम, किंतु मैं, अखंड अखंड, शाश्वत शाश्वत, विभु सर्वव्यापक हूं, ऐसा काल कहता है। नूतन संवत्सरोत्सव दिवसे, नूतन संवत्सर उत्सव के दिवस में, नए संवत्सर के उत्सव के दिन, इदानीम इस समय, इयमेव यह ही, मे शुभाशंसा, मेरी शुभकामनाएं हैं। यानी समय नए संवत्सर के इस दिन उसकी शुभकामना क्या है पढ़ते हैं। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्वः कामानवाप्नोतु, सर्वः सर्वत्र नंदतु, सर्वः दुर्गाणि तरतु, सब दुर्ग यानी कठिनाई को तरतु पार करें। सर्वः भद्राणि पश्यतु, सभी भद्राणि यानी कल्याण को, पश्यतु देखें, सबके सब कल्याण को देखें, अच्छी बातें देखें। सर्वः कामान, सब कामनाएं, अवाप्नोतु पूरा करें, प्राप्त करें। सर्वः सभी, सर्वत्र सब और हर जगह, नंदतु प्रसन्न हो। काल स्वरूप दृष्टा या भगवान जो हम मानते हैं, काल ही भगवान है, क्योंकि ब्रह्मा की आयु भी तो वही गणना कर रहा है। आयु से भी बढ़कर जो है, आयु को भी बनाने वाला है, वो तो काल है। तो इसलिए काल भगवान का भी तो भगवान हो गया है ना। तो काल या काल स्वरूप या दृष्टा जिसको भगवान माना जाता है, ऐसा वो भगवान भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य पर सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि सभी कठिनाई को पार करें, सभी अच्छी बातें ही देखें, सबकी कामनाएं पूरी हों, सभी प्रसन्न हों। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखें। अस्मिन् पाठे कह वक्ता,
इस पाठ में कौन वक्ता है? कालः, ऐसा उत्तर होगा। कालः कस्य आयु गणयति, काल किसके आयु की गणना करता है? जगतः, इस संसार के आयु की गणना करता है। कालः कथम परिवर्तते, समय कैसे परिवर्तित होता है? सततम, निरंतर परिवर्तनशील है काल। कस्य आयु शतम वर्षाणि, किसकी आयु 100 वर्ष की है? ब्रह्मणः, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। कस्य अभिनंदन समारोहस्य वर्णनम अत्र कृतम, किसके अभिनंदन समारोह का वर्णन यहाँ पर किया गया है? नूतन संवत्सरस्य, नए संवत्सर का। दिल्ली कस्याः नद्याः तीरे स्थिता, दिल्ली किस नदी के किनारे में है? यमुनायाः, यमुना नदी के किनारे है। कालगणनायाः आधारः कः, काल गणना का आधार क्या है? तो आधार है सूर्य। सर्वः किम तरतु, सभी किसको पार कर जाएं? दुर्गाणी। सर्वः कुत्र नंदतु, सर्वत्र यानी सब जगह में आनंदित हों। दूसरा अभ्यास देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तराणि दीयन्ताम्, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। कालः किम किम वीक्षते, काल क्या क्या देखता है? भाई सब कुछ देखता है वो। भूतम वर्तमानम भविष्यच्च वीक्षते। कालः केषां साक्षी अस्ति, काल किसका साक्षी है? काल जगतः उत्पत्ति है, जगत की उत्पत्ति, विकास, प्रलय इत्यादि का साक्षी है। महायुगम केषां समूहः, महायुग किसका समूह है? कृत त्रेता द्वापर कलियुगानां समूहः महायुगम। कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सत्ययुग इत्यादि 4 युगों का समूह महायुग है। कल्पः केषां समूहः, कल्प किसका समूह है? 14 मन्वन्तराणां समूहः कल्पः, 14 मन्वन्तरों के समूह को कल्प कहा जाता है। युगादि पर्व कदा भवति, युगादि पर्व कब होता है? चैत्र मासे नववत्सरारंभे, यानी चैत मास के प्रतिपदा तिथि को जिस दिन नववर्ष होता है, भारतीय नववर्ष, उस दिन युगादि पर्व होता है। उसी दिन युग का आरंभ दिन माना जाता है। युगादि पर्वणि किम आयोज्यते, युगादि पर्व के दिन क्या क्या आयोजन किया जाता है? नूतन संवत्सरस्य अभिनंदन समारोह आयोज्यते, ऐसा काल ने ही तो यही कहा था। संकल्पे देशवाचकाः स्थानवाचकाः च के शब्द आगताः, संकल्प में कौन कौन से देशवाचक और स्थानवाचक शब्द आए हैं? तो देखो यहाँ पर संकल्प में आए हैं जम्बू द्वीपे, भारतवर्षे, भरतखंडे, आर्यवर्तैक देशे, यमुना तीरे, दिल्ली मंडले, ये शब्द आए हैं। सूर्यस्य के गति, सूर्य के कौन कौन सी गति हैं? तयोः नाम अपि लिखत, उनके नाम भी लिखो। यहाँ 2 गति हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है, उत्तरायण और दक्षिणायन। एकस्मिन् वर्षे कति पक्षाः, एक वर्ष में कितने पक्ष होते हैं? 24 पक्षाः, 24 पक्ष होते हैं, क्योंकि एक महीने में 2 पक्ष, उजाला पक्ष और अंधेर का पक्ष, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। परमहम अखंडः शाश्वतः विभुः च इति अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में कालाय कानि विशेषणानि प्रयुक्तानि, काल के लिए कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? अखंड, शाश्वत, विभु, ये तीनों के तीनों विशेषण काल के लिए ही हैं। अब तीसरा अभ्यास देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्न निर्माणम क्रियताम, नीचे लिखे हुए वाक्यों का प्रश्न बनाना है। एक उदाहरण दिया गया है, आपको सबको पता है। यहां पर बोल्ड किया हुआ अथवा अंडरलाइन किया हुआ ऐसा कुछ था ही नहीं, इसलिए मैंने रंगीन कर दिया। देखो ये वस्तुतः ये तीसरा अभ्यास है ना। अब नए पुस्तक में देने में पता नहीं क्या गड़बड़ कर रखा है, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ सा है, लेकिन फिर भी मैंने बना दिए हैं, जैसे बनाए हैं उसको कर लेना आप। त्रयः इसमें बोल्ड किया गया वहां पर, त्रयः यानी संख्या है, तो इसके स्थान पर कति, कितने लगाकर हम प्रश्न बनाएंगे। जैसे भूतम वर्तमानम भविष्यत, भूत, वर्तमान और भविष्य का कति काल वेदाः, कितने काल वेद हैं, ऐसा प्रश्न बनेगा। चतुर्णाम युगानाम समूह एव महायुगम, इसमें युगानाम में है तो केशाम, ऐसा युगानाम के स्थान पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन को लगाएंगे। किसके समूह को महायुग कहेंगे? संवत्सरे षड ऋतवः, ऋतव में यहाँ पर बोल्ड किया गया है, तो हम ऋतव के स्थान पर के। संवत्सरे यानी एक वर्ष में 6 क्या आते हैं? के ऐसा लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और कुछ नहीं है। प्रश्न थोड़ा अटपटा सा बनता है, फिर भी जो पूछने वाले ने चाहा
उसका उत्तर देना पड़ेगा हम लोगों को। तो संवत्सरे इसमें बोल्ड किया गया है, तो संवत्सर के स्थान पर कुत्र अथवा कस्मिन या कदा, इनमें से कुछ भी लगाइए। तो सप्तमी विभक्ति होने के कारण आप कस्मिन लगा सकते हैं, क्योंकि किम शब्द के सप्तमी विभक्ति चाहे नपुंसक लिंग हो चाहे पुंलिंग होगा तो कस्मिन। अब रही बात इसकी कि कुत्र कहाँ, ऐसा भी बिल्कुल बनता है। वर्ष में 12 मास, तो कहां पर 12 महीने होते हैं, कुत्र लग सकता है। तो कदा भी हो सकता है, क्योंकि वर्ष समय को बताता है, इसलिए कदा भी रखा जा सकता है। अब चतुर्दश मन्वंतराणाम समूह कल्प, समूह में यहां पर बोल्ड किया गया है, तो कह कल्प, समूह के स्थान पर कह लगाएंगे। ब्रह्मणः आयु, ब्रह्मा की आयु, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो कस्य लगाएंगे, किसकी आयु। अब चतुर्थ अभ्यास है, जैसा निर्देश हो वैसा उत्तर दें, ऐसा लिखा गया है। वीक्षमाणः अहमेव साक्षी जगतः उत्पत्तेः, अत्र यहां पर पश्यन देखता हुआ, ऐसे अस्मिन् अर्थे ऐसे अर्थ में किम पदम प्रयुक्तम, कौन सा पद कौन सा शब्द रखा गया है। तो यहां पर वीक्षमाणः पश्यन देखता हुआ इस अर्थ को देने वाला शब्द है। एकः कल्पः एव ब्रह्मणः एकम दिनम मन्यते, एक कल्प ही ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में क्रियापदम किम, कौन सा क्रियापद है, मन्यते क्रियापद है। अद्य कलियुगम 52तमं शतकम प्रविशति, अस्मिन् वाक्ये इस वाक्य में कर्तृपदम किम, कर्तृपद क्या है। कलियुगम यहां पर कर्ता पद है। कियति प्राचीना इयं सृष्टि, अत्र यहां पर नूतना इत्यस्य पदस्य नये, इस शब्द का किम विलोम पदम प्रयुक्तम, कौन सा विलोम पद प्रयुक्त हुआ है। प्राचीना नूतना का विलोम पद है। चतुर्णाम युगानाम समूहः एव महायुगम, अत्र यहां पर विशेष्य पदम किम अस्ति, विशेष्य यानी विशेषण को धारण करने वाला विशेष्य पद क्या है, महायुगम, ये महायुग यहां पर विशेष्य के रूप में आया है। संकल्पम श्रुत्वा विस्मिताः यूयम्, अत्र यहां पर विशेषण पदम किमस्ति, विशेषण पद क्या है, विस्मिताः, यहां पर विशेषण पद है। पंचम अभ्यास है समुचितार्थम मेलयत, उचित अर्थों का मेलन करना है। यहां पर अर्कस्य का सूर्यस्य होगा, पाषाणेभ्य प्रस्तरेभ्य हो जाएगा। कालः समयः, आयुः वयः, प्राचीनतमा पुरातनतमा, कृतयुगम सत्ययुगम, ऐसे शब्दार्थ का मेलन हो गया। अब छठा अभ्यास है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम समुचितार्थम चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए वाक्य में जिस शब्द को रेखांकित यानी अंडरलाइन किया गया है उसका इस प्रसंग में क्या अर्थ है उसको लिखिए। जैसे विश्वस्य में यहां पर अंडरलाइन किया गया है, इसका है जगतः संसार का। अहमेव साक्षी इत्यादि वाक्य में प्रलयस्य में अंडरलाइन किया गया है, तो इस शब्द का है विनाशस्य, इस प्रसंग में अनुकूल अर्थ है। श्रुत्वा इसमें अंडरलाइन किया गया है, तो इसका आकर्ण्य अर्थ है। अवधि इस शब्द में बोल्ड किया गया है, तो इसका अभिप्राय कालः है। विद्वान इसमें बोल्ड किया गया है, तो ज्ञानवान इसका अर्थ होता है। कलनस्य इसमें बोल्ड किया गया है, इसका अर्थ है गणनायाः, गणना का। अब सातवां अभ्यास है अधोलिखितानां कथनानां आशयाः विकल्प रूपेण तत्समक्षम लिखिताः सन्ति, तेषु समुचितम आशयम टिक इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत, यानी नीचे लिखे हुए एक वाक्य के आशय के रूप में तीन अर्थ दिए गए हैं। तीनों में से सबसे उचित अर्थ को प्रतिपादन करने वाला आशय कौन सा है उसको हमें बताना है। जैसे सततम चक्रवत परिवर्तमानः, इस वाक्य का सबसे सटीक अर्थ है काल चक्र के समान निरंतर गतिशील है। विश्वस्य आत्माहम, इसका सबसे सटीक अर्थ है कालः संसारस्य आत्मा, काल संसार का आत्मा है। मम कलनस्य तु आधारः सूर्यः एव, मेरे गणना का आधार सूर्य है, तो इसका सही अर्थ है सूर्यम बिना, सूर्य के बिना कालस्य गणना, काल की गणना न भवति, नहीं होती है। यह सबसे सटीक है। अब आठवां अभ्यास है अधोलिखित संख्यावाचक पदैहि रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे हुए संख्यावाचक शब्दों के द्वारा खाली स्थान भरें। सूर्य एकः, सूर्य एक है। सूर्यस्य द्वे गति, सूर्य की दो गतियां हैं। जगतः तिस्रः स्थितयः, जगत की तीन स्थितियां होती हैं, सृष्टि, विकास और प्रलय। कालस्य चत्वारि युगानि, काल के 4 युग हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, यहां पर नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं।
एकस्मिन् वर्षे, एक वर्ष में 6 नाभयः, 6 नाभियां होती हैं। नाभियां 6 कौन सी हैं? 6 ऋतुओं को नाभि कहा गया है। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन में 8 प्रहराः, 8 पहर होते हैं। संवत्सरे 12 मासाः, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। मन्वंतरे 1 महायुगानि, एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। कल्पे, एक कल्प में 14 मनवंतराणि, 14 मनवंतर होते हैं। और 100 वर्षाणि ब्रह्मणा आयु, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। अब 10वां अभ्यास देखें। अधोलिखितानां शुद्ध कथनानां समक्षम राइट, अशुद्ध कथनानां समक्षम च इंटो इति चिन्हांकनम क्रियताम। नीचे के वाक्यों में से शुद्ध वाक्य के समक्ष टिक का चिन्ह लगाएं और अशुद्ध कथन के समक्ष नहीं है ऐसा क्रॉस का चिन्ह लगा दें। ऐसा यहां पर प्रश्न है। ये 10वां प्रश्न कहा गया है, एक्चुअल में ये 9वां होना चाहिए था। ये प्रिंट मिस्टेक है पुस्तक में यानी पीडीएफ जो आप लोगों को भी मिला होगा, हमें भी मिला है, इसमें जो प्रिंट मिस्टेक है इसको आप ऐसे समझें कि ये 9वां ही है। चंद्रस्य द्वे अयने भवत, चंद्रमा के 2 अयन होते हैं। आपको पता है कि सूर्य की 2 अयन होती हैं, चंद्र उत्तरायण और दक्षिणायन, तो आपको ये गलत है ऐसा कहना है। एकस्मिन् वर्षे 12 पक्षाः भवन्ति, एक वर्ष में 12 पक्ष होते हैं। अरे 12 पक्ष नहीं, 12 मास होते हैं, इसलिए ये गलत है। 24 पक्ष होते हैं, 12 महीने होते हैं। नूतन संवत्सरः, नया संवत्सर चैत्र मासस्य शुक्ल पक्षस्य प्रतिपदायां प्रारभ्यते, चैत के महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा में आरंभ किया जाता है। तो ये एकदम सही है, चैत के महीने से भारतीय नववर्ष का आरंभ होता है। अब 11वां अभ्यास देखिए। अधोलिखितानि अव्यय पदानि स्थूल पदानां स्थाने एव प्रयुज्यन्ताम्। नीचे लिखे हुए अव्यय को बोल्ड किए हुए शब्दों के स्थान में ही इस प्रकार से रखें, ये न अर्थभेदः न स्यात्, जिससे शब्द के अर्थ का परिवर्तन न हो। जैसे यहां पर सततम को बोल्ड किया गया है, तो उस सततम के स्थान पर हम निरंतरम को रख देंगे, वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इदानीम के स्थान पर रखना है, यहां पर अधुना रखेंगे। इदानीम इस समय, अधुना इस समय, ऐसा ही अर्थ आता है। सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा भी इसी के अर्थ को देता है, तो सदा को रिप्लेस करिए। पुनः पुनः के स्थान पर भूयो भूय, बार बार, पुनः पुनः का भी यही अर्थ है। अब आप 12वें अभ्यास को देखें। अधः, नीचे केशांचित समस्त पदानां विग्रह निर्दिष्ट, समस्त पद के कुछ विग्रह यानी विग्रह वाक्य को यहां रखा गया है। पाठात् चित्वा, पाठ से चुनकर विग्रह के सामने समस्त पदम लिखत, समस्त पद को लिखें, समास को लिखें। शंखस्य ध्वनिः, शंख ध्वनिः, अभिनंदनस्य समारोह, इसका समस्त पद अभिनंदन समारोह पाठ में आ चुका है। यमुनायाः तीरे, यमुना तीरे, ये भी पाठ में है। महच्च तत्युगम महायुगम, मंगलम च तत्कार्यम मंगल कार्यम, चित्रा नक्षत्रेण युता, चित्रा नक्षत्र युता, संकल्पस्य वाचनम संकल्प वाचनम, ये भी आ चुका है। अब 13वां अभ्यास है। अधोलिखित पदानां विपरीतार्थक पदानि पाठात् एव चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द पाठ से ही चुनकर लिखें। जैसे उत्पत्ते है, इसका विनाशस्य, ऐसा हमने पाठ में पढ़ा है। जायते विलीयते, प्राचीनः नवीनः, कलियुगम कृतयुगम, उत्तरायणम दक्षिणायनम, तदानीम इदानीम, इनके एकदम सटीक अर्थ आप पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर 3 गतिविधियां इस पाठ में हैं। ये प्रोजेक्ट का काम है, इस प्रोजेक्ट के काम को भी मैंने यहाँ पर किया है। आप लोगों के विद्यालय में आपके गुरुजी करवाते हैं तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रथम गतिविधि है युगादि पर्व चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम तिथो भवति। युगादि पर्व यानी हमारे नया संवत्सर चैत के महीने का शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि के दिन होता है। ये तो हम सब जानते हैं। इति पठितवन्तः भवन्तः, यानी आपने पढ़ लिया। अधोलिखितानि पर्वाणि, नीचे लिखे हुए पर्व उत्सव हैं। कस्मिन् मासे कस्मिन् पक्षे कस्यां तिथौ च भवन्ति, किस महीने में, किस पक्ष में, किस तिथि को होते हैं। इति लिख्यन्ताम्, इसको लिखें। यहाँ पर विजयादशमी है, ये आश्विन शुक्ल दशमी को होता है। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होता है। वाल्मीकि जयंती आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन होता है। दीपावली कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि को होता है। रक्षाबंधन श्रावण मास के शुक्ल पूर्णिमा के दिन होता है। रविदास जयंती माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन होता है। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन होता है। होलिकोत्सव फाल्गुन शुक्ल
पूर्णिमा के दिन होता है। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी के दिन होता है। गुरु नानक जयंती गुरु पर्व है, ये कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन होता है। अब दूसरी गतिविधि है युगादि पर्व कदा भवति इति संकल्पे ज्ञातमेव। युगादि पर्व कब होता है ये हमने संकल्प में पढ़ ही लिया है। अब दिल्ली में एक अंबालिका नाम की बालिका रहती है, उसका जन्म दिवस रामनवमी के दिन आता है। अब नीचे लिखे हुए देश कालवाचक जो शब्द हैं उनमें से कितना परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका रामनवमी को आता है, हमने अभी युगादि पर्व प्रतिपदा यानी 9 दिन पहले की बात कही है, तो उनमें से क्या क्या परिवर्तन होता है देखो। श्वेत बराह कल्प नहीं होगा। भारतवर्षे भरतखंडे इसमें भी परिवर्तन नहीं होगा, ये जगह का नाम है। कलियुगे प्रथम चरणे इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि 4 लाख वर्ष का कलियुग है। जम्बू द्वीपे न भविष्यति, ये भी जम्बू द्वीप भारतवर्ष का ही एक नाम है। सूर्य उत्तरायणे ये भी परिवर्तन नहीं होगा। चैत्र मास है ये भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये चैत के महीने के नवमी तिथि में पैदा हुई है। अब प्रतिपदायाम तिथौ इसमें परिवर्तन होगा। गुरुवासरे इसमें परिवर्तन होगा क्योंकि वार चेंज होते रहते हैं, बार बार आते हैं इसलिए वार हैं। ये आदित्य नामा हम, ये तो आदित्य के नाम से है, तो वहां पर अंबालिका नाम की लड़की है तो वहां पर अंबालिका नामा हम ऐसा होना चाहिए, इसलिए यहां भी परिवर्तन होगा। तीसरी एक्टिविटी को देखिए। नए वर्ष के आरंभ में शुभकामना पत्र अपने मित्र को प्रेषित कर रहे हैं, यानी आप कोई ग्रीटिंग कार्ड आप भेजना चाहते हैं तो उसमें किसी शुभकामना को लिखकर भेजें। तो अपने दोस्त को ये शुभकामना लिखकर भेजिएगा, हमने आपको भेजा, ये ग्रीटिंग स्वीकार कीजिएगा। प्यारी सखी उमा, कल चैत के महीने का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है। हम भारतीयों का नववर्ष उत्सव होगा, तो अस्मिन शुभ अवसरे, इस शुभ अवसर में आपको और आपके समस्त परिवार को मंगल कामना मैं प्रेषित करता हूं। अब हम 11वें पाठ के साथ मिलेंगे। 11वां पाठ अंतिम है। इस पाठ को यानी 11वें पाठ को पूरा करने के बाद मैं आप लोगों के लिए MCQ और बोर्ड के पेपर में आप कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे इत्यादि को लेकर आपसे मिलने वाला हूं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः।